हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विद्या जोशी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विदीक्षा एजुकेयर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट के बीच का डिफरेंस क्या है, इस कुछ हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। अगर आपने उसे अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज इस सेशन में हम लोग उसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं जो है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारा बेसिक मेन फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब सिमिलरली हमें दो ट्रायंगल्स दिए हैं, उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, उसके हमारे पास एक चार कंडीशन है। तो पहले देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल क्या होता है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, अब देखो एक दो ट्रायंगल दिए हमारे पास ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही होने चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब देखो ट्रायंगल ए बी सी है, एक है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, पी क्यू आर जो दिया है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। ठीक है, अब एबीसी का बेस जो है वो है बी1 और ट्रायंगल एबीसी का हाइट जो है वो दिया है हमें h1। सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR बेस QR इज इक्वल टू B2 एंड हाइट PQ इज इक्वल टू H2। ये हमें दिया है, दोनों अलग अलग ट्रायंगल है, चलता है। अब देखिए ऐसे कोई भी दो ट्रायंगल है, उनके हमें एरिया का रेशियो निकालना है। तो इसका देखो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा PQR। तो देखो क्या होगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस कौन है बीसी, मतलब इसको हम लेंगे B1। हाइट कौन है AD, तो उसको हमने ले लिया H1 जो दिया है। सिमिलरली PQR का देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कौन है QR इज इक्वल टू B2 दिया है एंड बेस इज हाइट इज इक्वल टू H2 दिया है। हाफ हाफ गेट कैंसिल इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। देखो ये बन गया हमारा एरिया ऑफ टू ट्रायंगल का रेशियो। तो देखो क्या बताया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड विद देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, कोई भी दो ट्रायंगल है उसका अगर बेस सेम नहीं है, हाइट सेम नहीं, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके कोई भी दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, अब क्या दिया है, अब कंडीशन 1 क्या दिए, देखो अगर दो हमें ट्रायंगल दिए हैं, ओके, और उन दोनों ट्रायंगल का हाइट जो है वो सेम है, क्या है, हाइट सेम है, तो उनका रेशियो क्या रहेगा। अब देखिए सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ए बी सी डी और ए ई। अब यहाँ पे देखो ए वाला ट्रायंगल बस कंसिडर करो आप, ए वाला कौन सा ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी बेस जो है वो है आपका B1 है और हाइट जो है ए ई है। ठीक है, अब सिमिलरली अगर आप ट्रायंगल कंसिडर करोगे ए सी डी, वहां पे भी देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी ACD क्या रहेगा आपका, बेस इंटू हाइट। बेस कौन है इसका, CD है। अब दोनों भी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल कौन है हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, फिर भी दोनों का हाइट जो है वो सेम ही है। मतलब इन ट्रायंगल ADC का देखिए बेस कौन है CD है, हाइट कौन है आपका AE है। अब इन दोनों का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एबीसी का बेस कौन है B1 है, ठीक है, इसको मैं B2 कर देती हूँ। ठीक है, अब हाइट कौन है, इसको हमने ले लिया ए, सेम ही हाइट है। ठीक है, अब सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी, उल्टा कर दिया क्या मैंने, एसीडी का बेस कौन है B2 कर लो और हाइट कौन है उसका ए ही है। ओके, अब सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी बेस जो है आपका वो रहेगा B1 और हाइट कौन है ए ही है, तो हाफ हाफ गेट कैंसिल, ए हाइट है सेम ही हाइट गेट कैंसिल। तो आपको क्या मिलता है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। किसका रेशियो है, देखिए अगर कोई भी दो ट्रायंगल है उनका हाइट सेम है, हाइट क्या है, अगर आपको सेम दिया है
तो उनका जो रेशो है वो किसके प्रोपोर्शन में रहेगा? प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। देखिए, प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, ये पहला कंडीशन नंबर 1 है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अब इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अब देखिए, इसमें भी ऐसे दो अलग अलग ट्रायंगल्स भी आपके हो सकते हैं जिसका हाइट सेम दिया है। अलग अलग ट्रायंगल ऐसे सेपरेट हो सकते हैं या ऐसे एक भी हो सकते हैं, इसके लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अब सिमिलरली देखिए, इफ बेसिस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर दोनों ट्रायंगल के बेस सेम है तो क्या होगा? अब देखिए, ए ट्रायंगल दिया है हमें एबीसी और एक ट्रायंगल दिया है बीसीडी। एक अपर वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं हम लोग, उसका थोड़ा कलर चेंज करके बता दी हूँ आपको। ए वाला एक ट्रायंगल हमने ले लिया और दूसरा वाला ए वाला ले लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एडीसी। अब ए बी सी हो या ट्रायंगल बी सी डी हो, दोनों का बेस जो है देखिए सेम ही है क्या? बीसी बीसी है सेम। और हाइट जो है, एबीसी का हाइट h1 है, बीसीडी का हाइट दिया है h2 है। अगर दोनों भी ट्रायंगल का बेस अगर सेम है, बेस इक्वल है, तो क्या होगा? अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले मैं ले लेती हूँ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ले लिया मैंने बीसीडी। अब एबीसी का एरिया करेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन है? बीसी है। हाइट दिया है हमें h1 दिया है, या ए ही ले लो। सिमिलरली बीसीडी का हाइट जो है वो h2 है, बेस बीसी दोनों का सेम ही है। हाफ हाफ गेट कैंसिल, बीसी बीसी गेट कैंसिल, इज इक्वल टू क्या होगा इसका आंसर? h1 अपॉन h2। मतलब क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग टू देयर हाइट्स। मतलब एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स विद इक्वल बेसिस। अगर दो ट्रायंगल के बेसिस जो है वो इक्वल है, तो उनका जो रेशो होगा एरिया का, वो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग टू देयर हाइट्स। समझ में आ गया? उसके हाइट के करस्पॉन्डिंग ये होने वाला है जो बेसिस सेम हो दो ट्रायंगल्स के। अब ये रहा कि सपोज कि इसका एक ही फिगर है, लेकिन ये वाले फिगर देखो, पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या दिया है? दोनों का जो बेस है वो सेम है, बेस का जो लेंथ है वो एग्जैक्ट सेम है, बस हाइट में डिफरेंस है। तो इन दोनों के लिए भी सेम यही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इफ टू बेसिस आर इक्वल और इफ टू बेसिस आर सेम, देन द रेशो जो होगा वो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग टू देयर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट होने वाला है। ये समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या बताता है? अगर दो ट्रायंगल दिए हैं, उन दोनों का बेस और हाइट दोनों सेम है, बेस और हाइट दोनों भी इक्वल है, सेम है, तो क्या होगा? तो देखो, अगर मैं यहां पे ले लेती हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताया है कि दोनों ट्रायंगल जो है उनका बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो क्या होगा? अब देखिए, इसका जो बेस है हाफ इंटू बी इंटू एच है, इसका भी सेम है, हाफ इंटू इसका बेस भी बी दिया है और हाइट भी एच दिया है। हाफ आप गेट कैंसिल, बी भी कैंसिल, एच एच गेट कैंसिल, जो आंसर है आपका रहेगा 1/1। तो रेशियो जो है उसका आपका बन गया 1:1। एक कब होगा? इफ द रेशियो ऑफ areas of two triangles with equal bases and equal height is equal to 1:1। समझ में आ गया? सेम हाइट होगी तो किसके प्रोपोर्शन में रहेगा? करस्पॉन्डिंग टू देयर बेसिस। अगर बेस सेम है तो उसके हाइट के प्रोपोर्शन में रहेगा। अगर बेस और हाइट दोनों भी सेम है तो जो जो रेशियो है इज इक्वल टू 1:1 होगा। समझ में आ गया? ये इसके है प्रॉपर्टीज। अब थोड़ा एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे क्या दिया है? इफ बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। तो एक ट्रायंगल दिया है, उसका बेस मैं आपको यहाँ पे B1 ले लेती हूँ। B1 इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे 9 दिया है और H1 कंसिडर कर लेती हूँ जो 5 दिया है। एंड बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, अनदर ट्रायंगल का बेस कितना दिया है? यहाँ पे B2 दिया है जो है आपका 10 और H2 जो दिया है वो 6 दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। अब मैं इसको ट्रायंगल नंबर 1 कर लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल नंबर 1, ठीक है। इसको मैं ट्रायंगल 2 दे देती हूँ, या चाहे तो आप ABC ऐसा नाम भी दे सकते हैं, मैंने इसको ऐसा दे दिया, ठीक है। अब ट्रायंगल 1 को मैंने A1 ले लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 को मैंने एरिया ले जो उसको A1 कंसिडर किया और ट्रायंगल 2 के एरिया को मैंने A2 कंसिडर किया।
अब सबसे पहले हमने क्या देखा था, अगर बेस और हाइट दोनों भी सेम नहीं है, बेस और हाइट दोनों भी सेम नहीं है, तो क्या होगा, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। ये हमने सबसे पहली कंडीशन देखी थी। देखो यहाँ पे बेस भी सेम नहीं है, हाइट भी सेम नहीं, वो दोनों भी अलग अलग है, तो हमने बस अपना जो पहला कंडीशन था वही ले लिया है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 और B2 जो है 10 मल्टीप्लाई बाय 6। 5 1 जा 5 2 जा 3 2 जा 3 3 जा, तो आंसर जो आपका बन गया 3/4। जो रेशियो है आपका बन गया 3:4। इस तरीके से आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बीपीटी वगैरह लेंगे, बीपीटी में भी आएगा, या बाकी के हम लोग एग्जाम्पल अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें भी ये सारी प्रॉपर्टीज हमें अप्लाई करनी पड़ती हैं। समझ में आ गया। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो इन फिगर 1.13 BC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AD इज परपेंडिकुलर टू AB। अब देखो BC दिया है हमें 4 और AD जो है वो दिया है 8, और बताया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ABC टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB लिया, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल को देखो, उसको ऑब्जर्व करो, इन दोनों का ट्राइंगल ABC हो या ADB, उन दोनों का बेस जो है वो AB सेम ही है। अगर बेस सेम है, बेस इक्वल है, तो रेशियो क्या होता है, रेशियो जो है इज प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। व्हेन bases are equal then ratio of areas of two triangle जो है वो क्या है, proportional to their corresponding height। तो ये इसका BC is the height of triangle ABC, तो यहाँ पे ले लो BC and AD is the height of triangle ADB। BC दिया है 4, AD दिया है 8, 4 1 जा 4 2 जा, आंसर इज 1/2। तो आपको जो आंसर है वो मिल गया है यहाँ पे 1/2। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इस एक वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।